तो गाइज़ निदा के लास्ट व्लॉग में उसने एक कमेंट को पिन किया है और बहुत सारी चीज़ें रिवील करी है जो सुन के मुझे भी बहुत बड़ा शॉक लगा है। चलिए जानते हैं उसने क्या बोला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो निदा का जो लास्ट व्लॉग था उम्रा का, उसमें उसने एक कमेंट को अपना ही कमेंट को पिन करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से बोलते ना पर्दाफाश कर दिया है या क्लियरिटी दे दी है। एंड दिस इज़ रियली वेरी शॉकिंग. So guys, kind attention here. I am getting a lot of DMs and comments regarding this कि मैंने माँ बाप से अलग की. तो being very clear on this, it was a mutual decision between us and the family, as the family wanted to stay close to the other child, so we were kicked out. Secondly, if I was the culprit, why is it that person now not staying with माँ बाप? It was always to make me villain. All these people are disgusting cause their background is what people speak about. After hearing this, many of their relatives friend happened to tell me about their backstory which I was unaware. And also now there is a new driver in the house, pick and drop service available from Khargar to Mumra. Allah ka shukar, I am out of this. I am happy, alhamdulillah, because these all people try to defame me since the day we started vlogging. And भाई सब पैसों की बात तो प्लीज़ ना ही करे। इतना बड़ा अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके बैठे हैं लोग और उनके पैसों से जी रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं लोग, फिर भी पैसे नहीं है। डिस्को में घूम रहे हैं, फिर भी पैसे नहीं है। एटलीस्ट कोई ईमानदारी से कमा रहा है तो करने दो ना। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर किसी पर क्या कर लोगे? बच्चा करने वाले बच्चे का हक तो दो पहले। अब ये लोग मुझे बहुत प्रोवोक कर रहे हैं कॉज दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी, सो दे want me to reveal the truth here on the social media and file defamation case against me. I have the audios and videos how much I was tortured, but I cannot post it anywhere. I am going to make it legal action now. गाइज़ इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज़ जो निदा ने बताई है यार, सुन के अजीब सा लग रहा है कि मतलब सीरियसली अब सुफियान का ये नया चेहरा, जो सुफियान का ये जो इनोसेंट वाला चेहरा जो ये लोगों के सामने लेकर आता है, क्या वो सही है? क्या वो एकदम अपने आप को, क्योंकि लास्ट व्लॉग से मैंने तभी ही बता दिया था ये पैसा इतना कर रहा है और अब माँ बाप के पास क्यों नहीं रह रहा? जब इतना लोग तुझे कॉल आउट कर रहे थे, इतना सब कुछ बोल रहे थे, तो अब क्यों माँ बाप के पास नहीं रह रहा? और बहुत सारी बातें हैं जो लोगों ने कमेंट में की है। अगेन निदा, एक और जो उसकी सब्सक्राइबर है उसने कमेंट किया, अगेन निदा can't let go. More comments about Sufyan. Don't want to live your life but also don't want let him also live. He is single, let him do. फिर इसने रिप्लाई किया कि बहन जब जीना है तो बच्चे का नाम ना ले और ये ना बोलो फेक अकाउंट बना के मैं अलग की एंड ऑल दैट। बच्चा चाहे तो कहाँ है मेरा कॉल रिकॉर्ड, मेरे घर वालों का कॉल निकलवा लो, किससे एक कॉल नहीं किया है जुहान के लिए। बाय गॉड, मतलब बाप होके इस बंदे ने जुहान के लिए एक बार भी किसी से भी उसकी खैरियत नहीं पूछी। एंड अब जुहान के लिए ये करना, जुहान के लिए वो करना, वो तो मुझे लग ही रहा था काफ़ी चीज़ ऐसे इसकी इस बंदे की फेक ही कर रही थी। तो अच्छा, ये बहुत बड़ा खुलासा है, डिवोर्स तो हो चुकी है ना आपकी। भगोड़े लोग बोले कि नहीं देंगे, दूसरी शादी करवाएंगे, कर लो जो कर सकते हैं। मतलब गाइस, आर यू सीरियस? मतलब इतनी बड़ी बात कि इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, ये लोग डिवोर्स दे भी नहीं रहे हैं और उसको ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। और बाप रे, मतलब क्या बोलूँ मैं। लास्ट व्लॉग मैंने बोला ही था कि सुफियान की जो बातें हैं, सुफियान का जो व्लॉग आया है, वो जिस तरह से ये EMI पे लिया हो, वो EMI पे लिया हो, जिस तरह से वो सारी चीज़ें बोल रहा था, उसी से समझ आ रही थी कि भाई ये क्यों इतना कर रहा है। मैंने इसीलिए व्लॉग बनाई थी लास्ट टाइम, पैसा कर रहे हैं, इतने बड़ा अकाउंट लेके, इतना किसको ये करके, तो क्या ही बोलना है। फिर एक इंसान लिखती है, हिज मॉम इज़ ट्राइंग टू पोर्ट्रे यूज टू हिट हिम। बेटा का ही साइड लेकर बता रही है किसी ने किसको मारा
है किसने किसको मारा है, मतलब वो बोल रही है मेरे पास सबूत है। फिर निदा दी मुझे पता है आप सही हो, क्योंकि कोई औरत बच्चे होते हुए, लव मैरिज होते हुए इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती, बहुत बार तुमने बर्दाश्त किया होगा। फिर उसने लिखती एग्जैक्टली एंड इट वॉज माई ड्रीम, पीपल रूइंड इट, एंड मेरे बच्चे पे बात आएगी तो मैं किसी को नहीं देखूंगी। अभी बच्चे के नाम पर विक्टिम कार्ड कोई और प्ले कर रहा है, बच्चा नहीं चाहिए ये बोला गया है मुझे, और साथ में मेरे बच्चे के लिए पैसे भी नहीं दूंगा। तो क्या करूं, मैं कमा रही हूँ उसमें भी अब मुझे प्रोवोकेशन हो रहा है। मतलब लाइक सीरियसली बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे के लिए वो कमा रही है, उसमें भी उसको बहुत सारी बातें बोली जा रही है। गाइस अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ना अब ऐसे ही लग रहा है कि सुफियान की गलती फॉर श्योर है। मुझे भी अब यही लग रहा है, यही कंक्लूजन समझ में आता है कि अगर एक बंदी इतना खुलेआम कमेंट्स में बता रही है चीज़ें, तो कोई इतना तो झूठ गाइस नहीं बोल सकता, इतना तो नहीं बोल सकता। किसी ने कमेंट किया सॉरी टू से बट एस की मॉम की जगह इनकी मॉम ज़्यादा रहती थी इन लोगों का मिडिल में या लोग के घर में, और अगर सामने वाला आपने सेकंड चाइल्ड का लिया नहीं तो जाना चाहता था तो ये लोग यहाँ नियर में भी रह सकते थे। अच्छा, और हमारे बजट का क्या, हम अपने बच्चों के बारे में सोचे, हम अपने बच्चे के बारे में सोचे तो उसमें हम गलत, और जो सेकंड चाइल्ड है वो भी सिर्फ पैसों के लिए है। आई नो द इनसाइडर गर्ल। तो मतलब ये बोलना चाह रही है एग्जैक्टली कि जो माँ बाप है सुफियान के, वो नौशीन के साथ रहना चाहते थे ना कि इनके साथ, क्योंकि उनको उसके बच्चे से ज़्यादा प्यार था। और ये वो बोल रही है कि तुम लोग भी कहीं आसपास में ही लेके रह सकते थे घर, तो भाई बजट का क्या, क्योंकि वो सब जगह पे काफ़ी महंगे घर है, काफ़ी ये सारी चीज़ें होती है। और वो लड़की भी जो है, नौशीन भी जो है, वो माँ बाप के साथ पैसों के लिए रह रही है ताकि वो तो समझ में आता है कि उसका व्लॉग बन जाए और उसको जैसे उनको सपोर्ट मिल रहा है ना उसके माँ बाप के लिए। नीचे की दुकान भी उसने ले ली है, ऑफ कोर्स कितना ही ज़्यादा भाड़ा देती होंगे, अगर वो नॉर्मली कहीं और लेती तो उसको बहुत ज़्यादा भाड़ा देना पड़ता था, बट अब उसने अपने बाप की ही दुकान ली है तो वो हार्डली थोड़ा बहुत जो भी है देती होगी, ऊपर से उसके बच्चे को भी संभाल रहे, खाना पीना भी कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग को व्लॉग में समझ में ही आता था कि जोहान की तरफ और इसकी तरफ कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा क्या है। और एक और अच्छा कमेंट किसी ने किया है, मैं भी यही बात कहूँगी कि अगर आप दोनों का रिश्ता बचने के चांसेस है, अगर रिश्ता बचा सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपना रिश्ता बचा लो, उस बच्चे के बारे में सोचो ना कि अपने बारे में। जोहान की लाइफ शुरू हुई है, किसी ने कमेंट करा था कि डिवोर्स आप दोनों का, वो बच्चे का नहीं तो आप उसकी माँ है जोहान की, मगर सुफियान भी उसका बाप है। 15 दिन आपके पास रहे, 15 दिन सुफियान के पास रहे तो अच्छा है। और अगर आप दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप दोनों अपने बच्चे के बारे में सोचो और एक साथ हो जाओ। फिर निदा रिप्लाई करती है, आई ट्राइड टू माई fullest but that guy ran away with all the stuff first, so I had no choice but to live my life. I cannot cry cause आंसू पेट नहीं भर सकते किसी के, so I have to work for it। भाई साहब मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है गाइज, यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या आदमी है, ये कैसा इन लोगों का रिश्ता था पैसों के लिए, इतनी गंदगी। और वो नौशीन दानिश तो वैसे ही मुझे नहीं पसंद है, एंड उसका इन्वॉल्वमेंट उसके माँ बाप का वो समझ में ही आता था कि यार ये इतनी सही, वो लोग इतने उसको वो कर रहे हैं और अभी उसकी माँ ऐसे ऐसे स्टेटस डाल के उसको डिफेम करती है। और कल को इनका रिश्ता अच्छा भी हो जाए तो ये तुम जिस तरह से लोगों को स्टोरीज डाल के फिर गंदगी बोलो तो क्या तुम साथ में रह पाओगे? वो एक गांठ पड़ जाती है ना, वो हट पाएगी क्या? अगर तुमको चाहते हो कि तुम इनके रिश्ते सुधारे तो भाई दोनों तरफ से होना चाहिए, ना कि कोई एक तरफ से। फिर किसी यूज़र ने लिखा है, खैर आप भी तो लेडी रहकर अलग रहती हो तो उस पर क्यों, यू वॉन्ट फ्रीडम दैट्स इट। अच्छा, तो नीदा लिखती है, येस ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग माई ओन डिसीजन कॉज आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू ग्रो इन अ लिमिटेड एरिया, आई वॉन्ट टू गिव हिम वॉट आई ड्रीम्ड ऑफ एंड आई टेक इट।
आई डोंट ब्लेम ऑन एनी वन कि इसकी वजह से उसकी वजह से। ऑल्सो माई पेरेंट्स सपोर्ट मी फॉर दिस एंड कम्स इन माई व्लॉग। मैं गलत होती तो भागती, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल आई कुड से। मतलब गाइज, निदा ने बहुत सारे लोगों ने जो उनसे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो अपनी क्लियरिटी मांगी है, डिवोर्स की तो बहुत बड़ी क्लियरिटी इसने दे चुकी है, तो उसने सबको बराबर रिप्लाई करी है, सब चीज़ को बराबर ये करी है। तो किसी कोई चिन्मय करके अकाउंट में लिखता है, वो लड़कियों ने अपने पति को उनके माँ बाप से दूर किया तुम्हारी तरह। तुम्हारे आदमी ने तुमको हद से ज़्यादा झेला है, जिसकी कदर नहीं है तुमको। तो बेटर है दूसरों को देख के इनसिक्योर फील मत करो भाई। अभी तो मैं नहीं हूँ, फिर भी क्यों अकेले रह रहे हैं आपके भाई। ये सब मुझे विलन बनाने की बात है और कुछ नहीं। मैंने कभी अलग नहीं की, खुद लोगों को अलग रहना था। भाई साहब, मतलब ये तो बहुत बड़ा खुलासा है कि इतने सारे लोग निदा को बोलते थे कि तेरी वजह से सुफियान अलग रह रहा है, माँ बाप से दूर रह रहा है, माँ बाप से ये वो, बाप रे। उसके बाद और एक कमेंट है गाइज, आपकी शादी को 5 साल ख़त्म नहीं हुए है, अगर वायलेंस हुआ है तो आप अब केस करो। जो लोग इसमें शामिल थे उनके बराबर लीगल तरीके से प्रोवाइड। ये लोग लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते फिरेंगे और साथ में बच्चे के बाद भी इंसान सुधरता नहीं। उसको मंथली एक्सपेंस लो और ऐसे ही मत छोड़ो। तुम क्यों अकेले सहोगी, आंटी अंकल है तुम्हारे साथ। एक्शन लो और अल्लाह सब जानने वाला है, हिम्मत से काम लो। वो लोग मेरे बच्चे को सदका देना चाहते हैं, मैं ऐसे पैसे को लात मारती हूँ। आई एम इनफ टू अर्न फॉर माई चाइल्ड एंड आई विल शो देम व्हाट आई कुड मेक एंड बिल्ड फॉर हिम। भाई गाइज, मुझे ना पढ़ के एकदम से सर रोने जैसा आ रहा है कि सीरियसली एक लड़की, एक माँ को, एक औरत को शादी के बाद किस किस चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, किस किस चीज़ों से करना पड़ता है, समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो लोग बच्चे की अगर उसको पैसे का खर्चा दे रहे तो क्या सदका बोल के दे रहे, अपने खुद के बच्चे को, अपने खुद के पोते को सदका बोल के दे रहे। मतलब सीरियसली। फिर एक वसीम शेख करके है, उसने कमेंट किया, जब तुम्हारी मामी बोल रही थी जुहान को खिड़की के बाहर मत निकालो सर्दी लगेगी, तब सुनी नहीं तुम। अब पड़ा ना बीमार, निदा सुनती नहीं बहुत बार अपना, चलती बेचारी, बच्चा अल्लाह पाक शिफा दे बच्चे को। बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा। उसको हर चीज़ की आदत डाल रही हूँ एंड ही वॉज इन his exploring mode. How could I stop him from doing it? I want to fall so that he can get up again even more stronger. मतलब देखो गाइज, इसके पास दूसरा कोई ज़रिया नहीं है कमाने का। इसका जो ब्रांड है, इसका जो बोलते ना, सिर्फ व्लॉगिंग ही है जिसके ज़रिए ये कमा रही है। और बस अभी सुफियान ने जो इनका बड़ा जो अकाउंट था, जो मेन अकाउंट था, जो इसका कंक्लूजन पे आते हैं, वो उसका पासवर्ड ले चुका है, गाड़ी सुफियान ले चुका है, दोनों जो यूट्यूब के बटन्स, प्ले बटन्स होते हैं, वो उसने ले चुका है। मतलब लिटरली सब कुछ। वो जुहान को कुछ भी पैसा नहीं दे रहा है। वो जुहान को अगर पैसा दे भी रहा है तो बोलते हैं वो एज अ सदका दे रहा है। वो डिस्को जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। अभी जो एक मेन चीज़ थी जो निदा को अक्यूज़ किया जाता था कि उसके माँ बाप से अलग करी है, तो ये तो मैंने लास्ट इसमें पॉइंट उठाई थी कि क्यों वो अभी अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहा है, क्यों सिर्फ वही नौशीनी उनके साथ व्लॉग बनाती है, घूमती है बस उनको पैसे कमाने के लिए, और बस एक ही बच्चा क्यों, जब पोता है इतना तो फिर उसका प्यार क्यों नहीं दिखाई देता है। तो निदा, और बहुत बड़ी चीज़ गाइज, इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो लोग उसको डिवोर्स नहीं दे रहे हैं और वही बोल रहे हैं कि उस दूसरी शादी करेंगे एंड जो करना है कर ले। मतलब भाई साहब, मुझे मतलब लिटरली अब ऐसे फील हो रहा है कि निदा के लिए लिटरली बुरा लग रहा है कि सच में ये बंदी बहुत स्ट्रांग है। अगर ये सच बात है और जो ये बोल रही है उसमें बोलते हैं ना पूरी हकीकत है, तो आई फील फॉर हर एंड आई सपोर्ट हर इन दिस। बिकॉज मैं सच बोलूँ, मेरा पता नहीं कुछ ऐसे था थोड़ा कि नहीं यार सुफियान भी सही हो सकता है। कभी हमने इतने टाइम से उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हमेशा हमें सुफियान ही सही लगता था। निदा को डेफिनेटली विलन बनाया
दिखाया गया है, नीदा को गलत इस चीज़ में बोलते ना पोर्ट्रे किया गया है इन सब लोगों से। एंड जो उनकी बॉन्डिंग थी, वो जब घर में जाती भी थी तो वो एक दिखती थी कि थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती ही थी उन लोगों में। भाई अभी ये बहुत बड़े खुलासे हैं जो नीदा ने अपने खुद के मुंह से कर दिए गाइज। अब मुझे भी ऐसे लग रहा है कि नीदा ही सही है, नीदा का जो बोलते ना अब इतना कोई झूठ नहीं बोल सकता, और वो भी पिन डाउन कमेंट में जहाँ हज़ारों लोग वो चीज़ पढ़ रहे सुन रहे। तो अगर वो इतना सामने खुल के आ चुकी है, चीज़ें बता दी है, तो भाई यही सच है। एंड आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।